ये दोस्तों, हमने अभी तक भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत को पढ़ा। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत के बारे में प्रमुख बात देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, जिसने सिंध व मुल्तान को जो है 712 ईस्वी में जीत लिया था। इसके पहले हमने देखा था प्राचीन भारत में जो है सबसे पहले आक्रमणकारी थे बैक्ट्रिया के ग्रीक, जिनको यूनानी भी कहते हैं। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा कि सबसे प्रथम जो अरब मुस्लिम आक्रमण करने वालों में मोहम्मद बिन कासिम था। अब देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में, जो मध्यकालीन भारत से संबंधित है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था और 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था भारत में। और 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण जो है सबसे प्रसिद्ध है। इस आक्रमण के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मंदिर का, जिसका जीर्णोद्धार हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने करवाया था। आगे देखते हैं मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में, तो महमूद गजनवी के विपरीत महमूद गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना थी। महमूद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण भारत को लूटने के लिए किया था, और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करने के लिए किया था। अब देखते हैं कि जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वह 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था, जिसमें गोरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जो 1192 में हुई थी। इसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी और मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे। तो ये 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अंतिम हिंदू शासक थे दिल्ली के। अब देखते हैं प्रमुख वंश एवं शासक मध्यकालीन भारत के। हमने प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासकों के बारे में भी पढ़ा था, जो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक, और ये जो है मध्यकालीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक है। तो पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। देखते हैं, पहले इसकी राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बनी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम जो है प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। लोगों को यह अक्सर डाउट होता है कि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, परंतु ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन का ऐबक के नाम पर नहीं रखा गया है। कुतुब मीनार का नाम जो है प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी लाहौर में चौगान खेलते हुए, चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनवाया। इसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल, जिसको चालीसा या फिर चहलगानी भी कहते हैं, चालीसा चहलगानी कहते हैं, उसका इसने गठन किया था। आगे देखते हैं, तो रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। रजिया जो है दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, और रजिया के शासनकाल में नूरुद्दीन के नेतृत्व में मुसलमानों के कुछ वर्गों ने विद्रोह भी किया। अब गुलाम वंश के अंतिम शासक को देखते हैं, बलबन। तो बलबन ने जो है 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। अब देखते हैं, बलबन ने पारसी नववर्ष के आरंभ में मनाए जाने वाले उत्सव, जिसे नवरोज कहते हैं,
की भारत में शुरुआत की थी। और बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, तथा पाबोस का मतलब होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना आदि प्रथाएं बलबन ने शुरू की थी।